देश के अंदर कोरोना के मामलों ने भले ही अब लगातार गिरावट आ रही हो, लेकिन संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पूरे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। खासतौर से बच्चों पर अब क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो रहा है वैक्सीन का। हमारे साथ कम्युनिटी ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर संजय राय जी मौजूद हैं। सर, आज 6 आयु से लेके और 12 आयु तक के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहा है। सर, मैं चाहूँगा कि पहले आप आसान भाषा में ये दर्शकों को समझाएं कि दरअसल ये अब प्रक्रिया जो निभाई जा रही है वो क्या है। देखिए, जब भी किसी भी ग्रुप में कोई भी नई ड्रग, दवा या वैक्सीन देते हैं तो उसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए कि वह सेफ़ है कि नहीं, वह इफ़ेक्टिव है कि नहीं। सेफ तो है लेकिन इफेक्टिव भी है कि नहीं, उसमें एंटीबॉडीज़ बनना है। जैसे मैं वैक्सीन की अगर बात करूं तो एंटीबॉडीज़ बनना देखते हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो है उसको न्यूट्रलाइज कर पा रहा है कि नहीं वायरस को, ये देखना पड़ेगा। जो अभी तक हम वैक्सीन दे रहे हैं, इस कंट्री में दे रहे हैं, दुनिया में हर जगह लगा रहे हैं, करीब 15 वैक्सीन जो है दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। उन वैक्सीन्स का जो है एडल्ट में तो हमारे पास है कि हाँ सेफ़ भी है, इफ़ेक्टिव भी है। बच्चों में कोई डेटा हमारे पास नहीं है, कोई रिसर्च करके डेटा नहीं जनरेट हुआ है, स्पेशली 2 साल से ऊपर के बच्चों में, कि क्या ये वैक्सीन उनके लिए सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि रिसर्च करके ये बताना कि सेफ्टी में कहाँ ये है कोई भी वैक्सीन और इफ़ेक्टिव कितना है। तो अभी जो फेज़ 2 बाई फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो रहा है बच्चों में, तो 3 ग्रुप में बांट के हो रहा है। 12 से 18 साल को पहले हुआ, जो कि रिक्रूटमेंट ख़त्म हो चुका है। अब जो है रजिस्ट्रेशन इनका और स्क्रीनिंग चल रहा है 6 से 12 साल का, इसके बाद 2 से 6 साल का चलेगा। प्रोसेस सेम वही अपनाया जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स में जो एडल्ट में अपनाया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चे खुद अपना कंसेंट नहीं दे सकते हैं, मतलब सहमति वो खुद नहीं देते हैं। सहमति जो है हम इनसे लेते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं या उनके लीगल गार्जियन से लेते हैं। सर, जो क्लिनिकल ट्रायल शब्द है उसके बाद वैक्सीन लगाई जाती है, इसका क्या मतलब होता है? क्लिनिकल ट्रायल मतलब ट्रायल करके ये पता करना कि बच्चों में या किसी में, बड़े में, बुजुर्ग में कोई भी दवा दे रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं। तो पहले तो सेफ्टी, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है मेडिसिन का कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो कोई भी दवा सेफ़ है कि नहीं वह जानना, और उस सेफ्टी के साथ साथ इफ़ेक्टिव है कि नहीं, जिस बीमारी को रोकने के लिए दे रहे हैं या जिस कारण से दे रहे हैं वह इफ़ेक्टिव है कि नहीं। ये इसी को जो है क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में जो है वह एक डेटा जनरेट किया जाता है, एक रिसर्च किया जाता है जो सेफ्टी देखता है और साथ साथ जो है इम्यूनोजेनिसिटी या इफेक्टिवनेस देखता है। 175 बच्चों का जो ग्रुप बनाया गया है और तीनों इतनी ही संख्या रखी गई है। वैक्सीन देने के बाद आप कितने दिन की ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि जो पहला ग्रुप को, क्योंकि वैक्सीन दी जा चुकी है? नहीं, देखिए, तो 6 से 9 महीने तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। अच्छा। उनका रेगुलर इंटरवल पे करता रहेगा, बट अभी क्लोज मॉनिटरिंग जो है 1 वीक तक किया जाता है। कब एडल्ट में भी ऐसा ही हो रहा था, वैसे ही जो है बच्चों में भी हो रहा है। वैसे ही बच्चों में भी हो रहा है। चलिए, हमसे बात करने की शुक्रिया। तो ये थे संजय राय जी, जो कि जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से अब बच्चों में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के क्लिनिकल ट्रायल धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।